राइवलरी डिसऑर्डर है क्या, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑब्वियसली जब बच्चे सेंसिटिव हो, जो एज होती है 5, 6, 7 साल की एज, और जब माँ बाप उस एज में बच्चों के साथ इस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को ज़रा थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फील करते हैं, जेलसी होती है। तो साइमा आपसे स्टार्ट करूँगी, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या है बेसिकली SRD? राबिया, जो मुझे अभी तक समझ आई है इस पूरी डिसऑर्डर के बारे में, और डिसऑर्डर बड़ा हैवी वर्ड है, बल्कि इसकी थोड़ी ज़रा अगर इनिशियल स्टेज से हम शुरू करें तो जब एक बच्चा आपका ऑलरेडी है और दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो दूसरे बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद फर्स्ट जो आपका बच्चा है, फर्स्ट सिबलिंग जो होता है, उसके अंदर ये कहीं ना कहीं ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि आजकल ये बहुत कॉमन है कि लोग कहते हैं कि आप किसी के बच्चा भी देखने जाएं जो न्यू बॉर्न है, तो आप जो पहले से एक बच्चा घर में मौजूद है उसके लिए भी गिफ्ट्स लाजमी लेके जाएं। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता है, साइकोलॉजिस्ट ने भी ये प्रूव किया है कि बच्चों में ये चीज़ जो है दूसरे बच्चे की दुनिया में आने के साथ ही डेवलप हो जाती है। तो उसमें जो मेन रोल है वो है पेरेंट्स का। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो जैसे ही दूसरा बच्चा आता है और वो बच्चे को जब वो देख रहे हैं कि 24 घंटे मामा उसके साथ लगी हुई है, अभी 2 साल 3 साल पहले तो मैं था सिर्फ मेरी ही यहाँ पर हुकूमत थी, अब ये नया एक बेबी कॉट भी आ गया है, उसके लिए टॉयज भी आ रहे हैं, तो ये वहाँ से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर आपने उसी वक्त नहीं पकड़ा तो फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑब्वियसली सही बात कह रही हैं हिदना। आप क्या कहेंगे कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे SRD को, इसकी क्या रूट कोज है, क्या ये एक बीमारी है? देखिए, बीमारी तो अभी हम बीमारी कहने से पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो सोसाइटी होती है ना, उसमें फैमिली एक सिस्टम के तहत चल रही होती है, और फैमिली सिस्टम जो है वो कुछ यूनिट्स, मतलब ये एक पूरा यूनिट है और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ सिबलिंग्स जो हैं वो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो हम अपनी चॉइस से नहीं चूज़ करते। ये अल्लाह ताला की तरफ से हम जिस घर में पैदा होते हैं और हमारे जो बहन भाई होते हैं वो हमें मतलब मिलता है, इनहेरिटली ये चीज़ हमें मिल जाती है। तो बात शुरू होती है सिबलिंग रिलेशनशिप से, पहले के बहन भाइयों के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, उसके बाद हम राइवलरी या जेलसी या एग्रेशन की तरफ जाते हैं कि ये चीज़ आगे बढ़ती हुई नेगेटिव कैसे हो जाती है। रिलेशनशिप जो एक रिश्ता होता है वो नेगेटिव कैसे हो जाता है। सो इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, मतलब ये कोई हमारे साइकोलॉजी की अगर मैं आपको फील्ड की बात बताऊं तो ये डिसऑर्डर के तौर पे नहीं होता, लेकिन येस दिस इज़ एन इमोशन कि अगर मैं अपने बहन भाई के साथ नेगेटिविटी फील करती हूँ, जेलसी फील करती हूँ, एग्रेशन फील करती हूँ, तो ये एक इमोशन है और ये बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जाहिर होता है। बिहेवियरली ऐसे होता है कि ये एज की अगर हम बात करें ना, तो डेवलपमेंटली कुछ एजेस होती हैं जिसमें ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है। इन्फेंसी से स्टार्ट है, फिर चाइल्डहुड के अंदर गई, फिर एडोलेसेंस के अंदर गई, एंड लेटर ऑन एडल्टहुड तक ये जाती है। आपको पता है अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देखें तो पहला कत्ल भी भाइयों ने ही किया था, तो इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि एक क्राइम जो अब आज की सोशल जस्टिस सिस्टम में हम बात करते हैं कि मर्डर एक क्राइम है, तो ये भी पहला 2 भाइयों के दरमियान पहला हुआ था। तो इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है, और इसकी मैनिफेस्टेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे बच्चा उस एज बैंड से क्रॉस करता जाता है वैसे वैसे उसकी मैनिफेस्टेशन फ़र्क होती जाती है। पहले वो बिहेवियरली एक्सिबिट होता है, फिर वो थॉट प्रोसेसेस में भी होता है, इमोशन लेवल पे भी होता है, और लेटर ऑन वो इनडायरेक्ट लेवल पे भी होता है कि मैं उसके बारे में कोई गलत बात शो कर दूं, उसकी कोई चीज़ ख़राब कर दूं और उसको बताऊं ना कि मैंने किया है। सो इसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं। सो डू यू थिंक कि पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है? पेरेंट्स का प्राइम रोल है, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ से उनकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है आपका और आपने दोबारा एक बच्चा कंसीव किया है और आपको पता है कि ज़ाहिर है एक ड्यूरेशन के बाद उस बच्चे ने इस दुनिया में आना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम तो ऐसे सुनते आ रहे हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है इस सेंस में, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ। आप हमेशा अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आप फ़र्क कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। मैं आपको अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ। छोटी सी बात है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि ये मेरे बड़े बच्चे ने तो साल की उम्र में चलना शुरू कर दिया था, ये अब 1.5 साल का हो गया अभी तक नहीं चल रहा, या ये अब 2 साल की होगी इसने अभी तक बोलना नहीं शुरू किया, वो तो बहुत बोलता था, वो तो ऐसे करता था, वो तो ये हम
पेरेंट्स अनकॉन्शियसली ना, क्योंकि उनके पास एक कंपैरिजन की चीज़ होती है कि उनके पास बड़ा बच्चा होता है और उसको लगता है कि वही उसकी ट्रूथ है, तो वो उसी को रेफरेंस पॉइंट बना के अपने बाकी आने वाले बच्चों को उसके साथ कंपेयर करते हैं। ये वो चाहते ना चाहते कर रहे होते हैं। सो आपका पेरेंट्स की भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये है कि उन्होंने अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है कि अब आपकी लाइफ में और हमारी लाइफ में एक और बच्चा आना है, और उसने आपके साथ स्पेस भी शेयर करनी है, उसने आपके साथ पेरेंट्स को भी शेयर करना है, उसने आपके साथ प्यार को भी शेयर करना है, और उसकी एक जगह होनी है, और आपने यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और उसके लिए आपने क्या करना है वो अपने बच्चे को पेरेंट ने बताना है, बच्चे को खुद नहीं पता चलेगा। ये चीज़ें खुद से नहीं पता चलती हैं, पेरेंट्स को ही बताना पड़ती हैं। साइमा, जैसे कि अब समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो फर्माबरदार है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की कहीं ना कहीं अटेंशन जा रही होती है उसको भी। तो ऐसे में बच्चा निगलेक्ट फील भी करता है समटाइम्स कि चलो मेरी जो मामा है या मेरे बाबा हैं वो मेरे भाई को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं कि वो नंबर अच्छे लेके आ रहा है, और बात बात पे छोटे भाई को ताने मिल रहे हैं कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई A ग्रेड लेके आया, तुम C या B लेके आए हो। तो इससे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ठीक आपने ये कहा, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि पेरेंट्स का प्राइम रोल है, उससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊँ पेरेंट्स के ऊपर भी सोसाइटी का बहुत प्रेशर है कि आपका जो एक सोसाइटी में सिस्टम है वो है जॉइंट फैमिली का। जॉइंट फैमिली में आप नहीं भी रह रहे तो आप चाचू से, मामू से, खाला से कहीं ना कहीं आपका एक पूरा फैमिली का सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर नहीं भी फ़र्क करते तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको प्रेशराइज़ ही कहूँगी कि एक बच्चा अगर बहुत लाइक है और दूसरे बच्चे के अगर मार्क्स नहीं आ रहे, हालांकि वो बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हर वक्त ये बात जताई जाएगी, कोई चाचू आके कह देंगे, कोई पुप्पो कह देंगी, खाला कह देंगी, उसके भाई ने तो इतने नंबर लिए थे मैट्रिक में, तुमने कितने लेने हैं इस दफ़ा, तुम बताओ। वो बच्चा अनकॉन्शियसली प्रेशराइज हो जाता है। और पेरेंट्स का उसमें ये है कि पेरेंट्स, मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा बेचारे कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन वही उनकी वाली बात है कि करते हैं पेरेंट्स भी। पेरेंट्स में भी ये चीज़ होती है, कहीं ना कहीं वो शायद वो अपने आप को देख रहे होते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए भी है कि एक बच्चा बहुत पढ़ लिख जाएगा और वो किसी काबिल हो जाएगा, तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक मिल जाएगी फ्यूचर में। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक सोशल प्रेशर हर किसी पे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो, और पता है क्या, बच्चों की पेरेंटिंग में जो एक जिसको मैं मौत समझती हूँ वो है कंपैरिजन सिबलिंग्स में हो, फिर उसके बाद कजन्स में आ जाता है, कजन्स में, और वो कजन्स में भी कहाँ है कि वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का आपस में था, वो ये था आपस में सिबलिंग राइवलरी थी, तो वो कहीं वो आगे से नेक्स्ट जनरेशन में आ गया और वो फिर अपने बच्चों में भी आ गया। उसके बच्चे ने इतने मार्क्स लिए हैं, देखो वो पुप्पो के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए। और अगर हम देखें ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फील करते हैं, जेलसीज बहुत होती हैं, क्योंकि जब सारे कजन्स ही एक घर में रह रहे हैं तो हर किसी ने किसी ना किसी को किसी के साथ कंपेयर ज़रूर करना है, कंपटीशन चलता है कि वो देखो फलानी कज़न इतना ले आई, नंबर ले आई, आप नहीं लेके आए, तो फिर बच्चों में जेलसी आती है। आपको एक बात तो आपको हंसी आएगी इस बात पे कि मैंने एक दफ़ा एक लड़की के मुंह से ये बात सुनी, मैं नहीं बताऊंगी कि कौन थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात की, उन्होंने कहा मुझे हर चीज़ आती है, दुनिया का हर फैशन करना मुझे मेरी मामा ने कहा है कि आपने सीखना है, मुझे बालों से वो मैं कर्ल्स बनाने आते हैं, मुझे अच्छा मेकअप करना आता है। और पता है क्यों? क्योंकि मेरी मामा कहती थी कि सब कजन्स को ही आता है तो आपको क्यों नहीं आता। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उस बच्ची पे कितना सोशल प्रेशर है अच्छा लगने का, कि कजन्स में सबसे ज़्यादा अच्छा तुमने लगना है।